हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए कामरान। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मुहर्रम के ताल्लुक से डीजीपी उत्तर प्रदेश के हालिया मौक़िफ़ की वजाहत मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने की है। कल्ब जवाद के मुताबिक डीजीपी उत्तर प्रदेश ने उन्हें फ़ोन पर यकीन दहानी कराई है कि आइंदा कोई ऐसी तहरीर नहीं लिखी जाएगी जो मुहर्रम के तक़द्दुस और मुहर्रम मनाने वालों के खिलाफ हो या जिस पर एतराज़ किया जा सके। डीजीपी की यकीन दहानी के बाद मौलाना ने लोगों से माहौल को बेहतर बनाए रखने की अपील की। मौलाना कल्ब जवाद ने इंतजामिया के साथ मीटिंगों के बाइकॉट के फैसले को भी वापस लिया। मुख्यमंत्री योगी जी साहब से फोन पर बात की और उससे पूरी शिकायत की, तो मैं अभी बात करता हूँ डीजीपी साहब से। तो डीजीपी साहब का फ़ोन आया मेरे पास यहीं दिल्ली में। उन्हीं ने बहरहाल इस बात की यकीन दहानी कराई है कि आइंदा कोई बात नहीं लिखी जाएगी जो शिया कम्युनिटी के लिए मुहर्रम मनाने वालों के लिए काबिल एतराज़ हो, और इसकी लैंग्वेज में भी बदलाव किया जाएगा। और क्योंकि खुफिया ख़त था जो इत्तेफाक से पब्लिक तक पहुँच गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं होगी जो मुहर्रम मनाने वालों के लिए काबिल एतराज़ हो। वादे पर हम भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए अपने बाइकाट का जो ऐलान है वापस लेते हैं। और लिहाजा मुहर्रम मनाने वालों से और अंजुमनों से और आवाम से और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो मीटिंग्स में वो शिरकत कर सकते हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करने के लिए रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, इंतजामिया के खिलाफ मुखालिफत और दबाव के बाद इंतजामिया ने सर्कुलर के हवाले से सफाई पेश की है। इसी के साथ ये नाज़रीन को बताएगा कि सर्कुलर में ऐसा क्या था जिसके बाद तनाज़ा खड़ा हुआ और अब इंतजामिया बैकफुट पर है। हाँ देखिए, बहुत अहम और बड़ा हसास मसला था सना। जैसा कि पहले भी हम अपने नाज़रीन तक ये बात पहुंचाते रहे हैं, आपने भी दिखाया बार बार जिस अंदाज की तहरीर उसमें दर्ज की गई बाकायदा तौर पर डीजीपी के जो हिदायतनामा था उसमें काबिल एतराज कुछ ऐसी बातें थी जिसमें मुहर्रम की तकदीस पर सवालिया निशान उठ रहे थे, जिसमें मुहर्रम के कदीम और मुबारक रसूमात पर सवालिया निशान उठ रहे थे। जैसे कि मतलब दो खुशी का मामला था, जिनसे रवाबित कायम करने के मामले थे। तो इस अंदाज की अगर तहरीरी शक्ल में कोई बात आती है सामने, वो भी एक जिम्मेदार अफसर की तरफ से, हुकूमत की इंतजामिया की तरफ से, तो वाकई उसमें तशवीश होनी चाहिए थी। और इसी तशवीश के पेश नज़र मुख्तलिफ मुहाज़ों से आवाज़ें उठी, मुख्तलिफ उलमाए कराम सामने आए, अवाम ने भी आवाज़ें उठाई, जिसका अब हतमी रद्द अमल यह आया है कि बाकायदा तौर पर तो मौलाना कल्ब जवाद के मुताबिक तो डीजीपी ने वजाहत की है कि आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाएगा। ताहम ये भी बता दें आपको कि कुछ आवाज़ें अभी भी ऐसी उठ रही हैं जो ये चाहते हैं कि तहरीरी तौर पर उनको वजाहत करनी चाहिए। तो देखिए, हालांकि अब बहुत शिद्दत की ज़रूरत इसमें नहीं है। अगर इंतजामिया ने इस पर अफसोस का इजहार किया है तो इसको काबिल कबूल तस्वुर किया जाना चाहिए। और जाहिर है कि ये भी कहा गया है बकौल कल्ब जवाद साहब के कि आइंदा ऐसी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो अब बेहतर यही है कि जो कुछ भी हिदायत हैं कोरोना के ताल्लुक से उन पर अमल करते हुए और आज़ादारी को बाकायदा तौर पर जारी रखा जाए। मुहर्रम का जो सिलसिला है वो किसी एक तबके का नहीं है, बल्कि शहीदान करबला से अकीदत रखने वाले, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, बहुत बड़े पैमाने पर मुहर्रम को मनाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी ऐसे हालात हैं तो उनको चाहिए कि अब वो संजीदगी से कोरोना के जो हिदायत हैं उस पर अमल करते हुए अपनी ये कदीम ताजियादारी के सिलसिले को जारी रखें। अब देखना यही है कि आइंदा तहरीरी शेख में कोई वजाहत सामने आती है या नहीं आती है। हालांकि कल्ब जवाद साहब का बयान कुछ देर पहले अपने नाज़रीन को सुना रहे थे, उनके बयान से तमाम वजाहत पेश कर दी गई। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। मुहर्रम के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से सलार जंग म्यूजियम में